एक छोटे से घर में निन्हा सलमाना और प्यारी सारहर रहते थे। यह दोनों बहन भाइयां एक दूसरे के बहुत करीब थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। उनके वालिदीन ने इन्हें मोहब्बत और एहतराम के साथ रहने की तालीम दी थी। सलमान बड़ा था और सारहा से छोटी। सलमान की उम्र 8 साल थी और सारहा की उम्र 5 साल। दोनों की उम्र में 3 साल का फर्क था, लेकिन उनकी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं था। दोनों बहुत प्यार से रहते थे। उनके दरमियान एक खास रिश्ता था। जवान है हमेशा करीब रखता था। वह एक दूसरे की खुशियों और गमों में शरीक होते थे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते। उनके खेलने के अंदाज में एक खास मोहब्बत और एहतराम नजर आता था। सलमान हमेशा सारा के लिए नए खेला और सरगर्मियां सोचता था कहो हदुम मुलकर लुत्फानंदोज हो सके। खाने की मेज पर भी वह साथ बैठते। उनके वालिदीन ने उन्हें सिख आया था कि खाने के वक्त सबको एक साथ बैठना चाहिए ताकि खानदान के अफराद एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकें। सलमान हमेशा सारा का ख्याल रखता। अगर सारा को कोई मुश्किल पेश आती तो सलमान फौरन इसकी मदद के लिए पहुंच जाता। वो हमेशा इस बात का ख्याल रखता कि सारा को किसी किस्म की तकलीफ न हो। अगर सारा को कोई चीज नहीं मिलती तो सलमान से ढूंढ कर देता। सलमान की आदत थी कहो हमेशा सारा की मदद करता और आस की हर जरूरत का ख्याल रखता। सारा भी सलमान से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा सलमान के लिए कुछ न कुछ खास करती रहती थी ताकि वो खुश रहे। उन दोनों की मोहब्बत और एहतराम की मिसाल दी जाती थी। वह अक्सर सलमान के लिए खूबसूरत कार्ड बनाती। सारा को ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक था और वह अपने इस शौक को सलमान के लिए इस्तेमाल करती थी। सलमान को सारा के बनाए हुए कार्ड बहुत पसंद आते थे। एक दिन सलमान और सारा बाग में खेल रहे थे। वह दोनों बाग में खेलने का बहुत शौक रखते थे क्योंकि उन्हें खलीफजा और ताजा हवा मिलती थी। बाग में खेलते हुए वह दोनों बहुत खुश होते थे। सारा के पास एक नई गड़िया थी जो उसे बहुत पसंद थी। यह गड़िया उसके सालगिरह पर उसे मिली थी और वहां से हमेशा अपने साथ रखती थी। सारा पर नई गड़िया के साथ खेलते हुए बहुत खुश होती थी। सलमान के पास एक नई सरखड़ंग की कार थी। ये कार से इसके वालिद ने तहफे में दी थी। सलमान अपनी कार के साथ खेलते हुए बहुत खुश होता था। दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ खेलने का लुत्फ उठाते थे। सलमाना और सारा अपने खिलौनों को एक दूसरे के साथ बांटते थे। अगर सारा को सलमान की कार के साथ खेलने का दिल करता तो सलमाना से खुशी खुशी अपनी कार दे देता। इसी तरह अगर सलमान को सारा की गड़िया पसंद आती तो सारा भैया से अपनी गड़िया देती। उन दोनों की हंसी और खुशी की आवाजें पूरे घर में गूंजती थीं। उनके वालिदीन भयान की मोहब्बत और खुशी को देखकर बहुत खुश होते थे। सलमाना और सारा की कहानी एक मिसाल है कि किसी बहन भाई एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ रह सकते हैं। अचानक सलमान की कार सारा की गड़िया से टकरा गई। गड़िया गिर गई और उसका एक हाथ टूट गया। सारा बहुत गमगीन हो गई। वो जोर जोर से रोने लगी। सलमान भी परेशान हो गया। वो नहीं चाहता था कि सारा रोए, लेकिन वो गुस्से में बोला, तुम खुद ही मेरी कार के सामने क्यों आई? सारा ने गुस्से से सलमान को धक्का दिया और भाग गई। उम्मी अबू ने सारा को रोते हुए देखा तो वो पास आए। वो दोनों बहुत परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को कभी इतना उदास नहीं देखा था। उन्होंने सारा को प्यार से चप किया और पूछा, क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी? सारा ने अपनी मां के गले लगते हुए बताया
कि आज स्कूल में इसका दिन बहुत बड़ा गुजरा था। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी? उन्होंने नरमी से पूछा। सारा ने सिसकियों में सारा वाकया बता दिया। इसने बताया कहा सके दोस्तों ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और वह भदकी थी। सारा ने सिसकियों में सारा वाकया बता दिया। इसने कहा कि दोस्तों ने इस काम जाकाड़ाया और उसकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया। इसने महसूस किया कि कोई भ्यास की परवाह नहीं करता। अमियाबू ने सारा को समझाया कि गुस्सा करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी कभी लोग हमें समझ नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं। उन्होंने कहा भाई बहना एक दूसरे का सबसे कीमती तहफा होते हैं। उन्होंने सारा को बताया कि दोस्त भी जिंदगी का हम हिस्सा होते हैं, लेकिन हमें इनसे हमेशा मोहब्बत सब्र से पेश आना चाहिए, इनसे प्यार से रहना चाहिए। अमियाबू ने सारा को यह भी बताया कि कभी कभी हमें दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए और अपनी खूबियों पर यकीन रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सारा बहुत खास है और इसे अपनी कदर करनी चाहिए। सारा ने अपने वालिदैन की बातों को गौर से सुना और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसने महसूस किया कि उसके वालिदैन हमेशा उसके साथ हैं और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसने अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो आइंदा कभी भी गुस्से में नहीं आएगा और हमेशा मोहब्बत और सब्र से काम लेगी। इमियाबू की बातें सुनकर सलमान को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने वालिदैन की नसीहतों को गौर से सुन रहा था और उनकी बातों ने इसके दिल में एक नया एहसास जगाया। इसने सोचा खास ने जो क्या वह हल था और उसे अपनी बहन से माफी मांगनी चाहिए। इससे बहुत अफसोस हुआ खास ने सारा को धक्का दिया। इसके दिल में पछतावा था और वह सोच रहा था हाकास ने अपनी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। इसने अपने दिल में अहद किया क्या वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। वो सारा के पास गया और बोला मुझे माफ कर दो सारा, मैंने गलती की। इसने अपनी बहन की आंखों में देखा और उसकी माफी मांगी। इसने कहा कि अपनी गलती पर शर्मिंदा है और आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। सलमान ने सारा को गले लगाया और उसकी गड़िया ठाकर कहा चलो मैं तुम्हारी गड़िया ठीक करता हूं। इसने अपनी बहन को तसल्ली दिया और उसकी गड़िया को ठीक करने की कोशिश की। इसने कहा कहो हमेशा के साथ रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। सारा ने मुस्कुराकर सलमान को माफ कर दिया। इसने अपने भाई की माफी कबूल की और उसके साथ हंस सुनने लगी। इसने कहा कि वह भैया से माफ करती है और वह दोनों फिर से दोस्त बन गए। दोनों भाई बहन फिर से हंसने लगे। वह दोनों मिलकर खेलने लगे और उनके दरमियान बता और दोस्ती का रिश्ता और मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा और खुशी महसूस की। उन्हें एहसास हुआ कि भाई बहन का प्यार दुनिया के सबसे कीमती चीज है। उन्होंने समझा कि माफी और मोहब्बत से हर मसला हल हो सकता है और उनके दरमियान का रिश्ता और मजबूत हो गया। वह दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आते हैं।